जी, मैं हूँ मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको चंद कमेंट्स में किए गए सवालों के जवाब दूँगा। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि खुद से कोई मौज़ू तलाश करूँ जिस पर आपसे बात कर सकूँ। लेकिन इससे पहले कि मुझे कोई ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं जिनका जवाब देना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो कमेंट्स होते भी ऐसे हैं कि वो आम लोगों तक वो मालूमात पहुँचनी चाहिए। इस तरह के सवाल होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इन 2 सवालों के जवाब दिए जाएँ जो कि आपकी मालूमात में और आपके इल्म में इज़ाफ़े का बाइस बनेंगे। एक साहब का सवाल था कि मेरे पास महदूद बजट है और मैं कोई गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, तो कैसी गाड़ी खरीदूँ? कौन-सी गाड़ी खरीदूँ? मुझे कोई अच्छा मशवरा दें। तो ये जो सवाल है, ये आम पब्लिक के लिए भी एक सवाल है कि अक्सर लोग जो पहली बार गाड़ी खरीदना चाहते हैं, और उन लोगों को ये समझने में बड़ी मुश्किल होती है कि कौन सी गाड़ी खरीदें, कैसी गाड़ी खरीदें। तो इस पर मैं आज आपको थोड़ी सी मालूमात दूंगा। उम्मीद है कि आप इससे मुतफीद होंगे। बात यह है कि दो तरह के लोग होते हैं। एक तो महान सरमायादार लोग हैं जिनके पास वसी सरमाया है, वो तो जिस तरह की भी गाड़ी लें उनके लिए कोई मसला नहीं, उनको तो हम डिस्कस ही नहीं करते। जो हमारी तरह के कम वसाइल लोग होते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि गाड़ी ऐसी लें जो हमारे लिए आसानी का बायस बने, और हमें उस गाड़ी खरीदने के बाद कोई पशेमानी, कोई परेशानी ना हो। तो उन तमाम असबाब के लिए मैं ये गुजारिश करूंगा कि गाड़ी हमेशा खरीदते वक्त मार्केट की गाड़ी खरीदनी चाहिए, चाहे वो आप नई खरीद रहे हो या सेकंड हैंड। दोनों सूरतों में मार्केट की गाड़ी का मतलब ये होता है कि उस गाड़ी का मैकेनिक आपको हर शहर, छोटे बड़े शहर में मिल जाएगा। उस गाड़ी का जो स्पेयर पार्ट है वो आपको हर पार्ट्स की दुकान से मिल जाएगा, और उसको रिपेयर करने वाला मैकेनिक भी आपको हर शहर में मिल जाएगा, क्योंकि वो गाड़ी आम होती है। तो जो खास किस्म की गाड़ियां होती हैं, उन गाड़ियों को ठीक करवाने के लिए आपको उनकी कंपनियों में जाना पड़ता है, या कंपनी वाली गाड़ी ना हो, कोई ऐसी गाड़ी हो जो कि जिसका यहाँ पर कोई अपना डिस्ट्रीब्यूटर भी ना हो, तो उन गाड़ियों का पार्ट्स मंगवाने के लिए जो है आपको बहुत दिक्कत होती है। गाड़ी अगर खराब हो गई है तो उसका पार्ट्स नहीं मिल रहा, वो जी कराची से आएगा जी, वो जी यूं होगा जी, वो जी चाइना से मंगवाना पड़ेगा, वो जी लाहौर में एक दुकान है वहां से मिलेगा। इस किस्म की आपको बातें सुनने को मिलेगी जब आप कोई ऐसी गाड़ी खरीद लेंगे जो जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होगी, या मार्केट में उसकी मिकदार बहुत कम होगी। तो उसका पार्ट्स आपको नहीं मिलेगा, मैकेनिक सही तरह से नहीं मिलेगा। तो इसलिए मुमकिन हद तक कम वसाइल लोग जो हैं, देखिए गाड़ी लेना हर इंसान की ख्वाहिश होती है, और लेनी चाहिए भी सही, अगर इंसान की हैसियत इजाजत देती हो तो गाड़ी मार्केट की खरीदे। मिसाल के तौर पर अब मैं ऐसे नाम ले लेता हूं चंद गाड़ियों के। सुजुकी की मार्केट है पाकिस्तान में, होंडा की मार्केट है पाकिस्तान में, करोला की, टोयोटा की मार्केट है पाकिस्तान में। और करोला की भी सब गाड़ियां नहीं, कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनका पार्ट्स आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बहरहाल जो आम चल रही हैं, जो ज्यादा मिकदार में आपको गाड़ियां नजर आती हैं मार्केट के अंदर, उनमें से कोई गाड़ी खरीदें। वो आपको मुनासिब रेट पर भी मिलेगी, और जब आप उसे बेचना चाहेंगे तो वो आसानी से बिक भी जाएगी। आउट मार्केट गाड़ी का मसला क्या होता है, वो आप ले तो लेते हैं, चलाते रहते हैं, कभी आप तंग पड़ जाते हैं तो वो बेचने जब जाएंगे तो बिकना उसका इंतहाई मुहाल हो जाएगा। यहां तक मुहाल हो जाता है कि कोई शोरूम वाला उस गाड़ी को अपने शोरूम पे खड़ा नहीं करता। वो कहता है यार इसका गाहक तो आता नहीं है, ये ऐसे जगह रोक के खड़ी हुई है, आप ऐसा करें इसे अपने घर खड़ा रखें, जब कोई पार्टी आई तो मैं आपको कॉल करके बुला लूंगा। तो वो गाड़ी बेचना मुश्किल हो जाता है। अगर आप कहते हैं चलो यार जिस भाव निकलती है निकाल दो, तो फिर क्या होगा, वो कोई इन्वेस्टर जो होगा वो आपसे उठा लेगा औने पौने भाव पे, और आप उस गाड़ी से तंग होंगे तो आप उसे छोड़ देंगे। तो इस किस्म की मुश्किलात होती हैं आउट मार्केट गाड़ी खरीदने के लिए। तो मैं अपना जाती मशवरा मेरा यही है
कि जब कभी भी आपको गाड़ी खरीदना हो तो आप सबसे पहले ये काम करें, आप मार्केट की गाड़ी लें जो बहुत मार्केट में आम आपको चलती हुई नजर आ रही हो। तो एक और सवाल था, वो सवाल बज़ाहिर तो कुछ नहीं लगेगा आपको, लेकिन उस सवाल के अंदर बहुत जो है छुपी हुई बात है जो मैं आपको ज़ाहिर करना चाहूंगा। एक साहब का सवाल था कि गाड़ी को रिवर्स गर्दन निकाल के शीशे से बाहर करनी चाहिए या पीछे गर्दन मोड़ के या साइड शीशों पे। देखें जी, आसान सा जवाब तो ये है कि साइड शीशों पर देखकर गाड़ी को रिवर्स करना अच्छा है और यही तरीका ठीक है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा खोल के बयान करता हूं ताकि आपको समझ में आए। अब आप इब्तदाई तौर पर ड्राइविंग सीख रहे हैं, अभी सीधी गाड़ी आपसे अच्छे तरीके से नहीं चल रही, आप इतनी जल्दी एक्सपर्ट तो नहीं बन जाते। मैं एक मिसाल दे देता हूं, देखें पौधा लगाते हैं तो वो दरख्त नहीं बन जाता अचानक से, बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होते जवान नहीं हो जाता, हर चीज में एक टाइम लगता है, ये एक निजाम कुदरत है। इंसानी समझ का भी यही म्यार है, किसी भी काम को सीखने में कुछ वक्त लगता है। तो आपने ड्राइविंग सीख ली या सीख रहे हैं, सीखने के दौरान आप अगर रिवर्स करना भी सीख रहे हैं साथ, तो आप गर्दन बाहर निकाल के सीखें, पीछे गर्दन मोड़ के सीखें। जब आप अच्छे तरीके से गाड़ी चलाना सीख जाएं और आपको पूरा अपने आप पर एतमाद हो कि अब मैं ठीक से गाड़ी चला लेता हूं, गाड़ी रिवर्स भी अच्छे से कर लेता हूं, फिर आप साइड शीशों में और इस सेंटर मिरर से गाड़ी रिवर्स करने की प्रैक्टिस करें, फिर आसानी से होगी। क्यों कि अगर जब आप अच्छे तरीके से गाड़ी चलाना सीखे ही नहीं तो आप साइड शीशों में जब गाड़ी रिवर्स करने का सीखना चाहेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, आप गाड़ी कहीं काटेंगे और जाएगी कहीं। लेकिन आप गर्दन निकाल कर, गर्दन पीछे मोड़कर अगर देखकर गाड़ी को काटेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो मेरा ख्याल है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, मजीद इसको जितना फैलाते जाएं वो फैलती जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं इंशाल्लाह आपको अपने ज़िंदगी के तजर्बात से मंसूब जो जो चीज़ें मेरे इल्म में हैं मैं वो आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो आप लोग बहुत अच्छे कलामात मेरे लिए इस्तेमाल करते हैं कमेंट्स में, मुझे वो पढ़कर बेहद खुशी होती है। मेरा अभी चैनल छोटा है, इतना बड़ा वसी तो नहीं है, लेकिन मैं उससे तमाम कमेंट्स पढ़ता हूं और जिनका रिप्लाई देना मुझे बहुत ज़रूरी लगता है तो मैं वो भी दे देता हूं, और जिनकी बात ऐसी होती है जो आम लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए तो उसका जिक्र मैं वीडियो में करता हूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे ये ताल्लुक जोड़ के, और एक सिलसिला चल निकला है तो इंशाल्लाह जब तक जिंदगी है आपका साथ देंगे। खुदा हाफिज।